पेशेंट्स अक्सर आके मुझसे पूछते हैं कि सर देसी घी अच्छा है या रिफाइंड ऑयल। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं सर मैं तो घर का खाना खाता हूँ, बाहर का कुछ भी नहीं खाता, देसी घी तो गाय भैंस से मिलता है, उसे खाने से कैसी प्रॉब्लम। तो सच ये है कि कोई भी तेल परफेक्ट नहीं होता। इट्स अबाउट चॉइस, क्वांटिटी एंड बैलेंस। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, हार्ट सर्जन, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तेल हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है, कौन से तेल से हमारे हार्ट को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि तेल या घी हमारे हार्ट को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, घी और तेल में होते हैं फैट्स यानी कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल जाके हमारी नाड़ियों में, खून की नसों में जमा हो जाता है, उनमें इन्फ्लेमेशन करवाता है और जमा होने के साथ उनमें प्लेक्स बना देता है यानी थक्के। अब इस थक्के में से कोई छोटा सा एक टुकड़ा अगर आगे किसी खून की नस में जाके उसको ब्लॉकेज करवाएगा तो हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि फैट्स कितनी तरह के होते हैं। जो घी तेल में फैट्स होते हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं। पहले सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी ये हमारे हार्ट के लिए खतरनाक होता है। दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एचडीएल की मात्रा ज्यादा होती है और ये हमारे हार्ट के लिए थोड़ा सेफ होते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं ट्रांस फैट्स, और ट्रांस फैट्स तो हमारे हार्ट के लिए एकदम जहर की तरह काम करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कि कौन सा तेल हमारे हार्ट के लिए बेटर है, जो 3 तरह के तेल मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आता है देसी घी। देखिए, देसी घी गाय और भैंस से मिलता है, यानी वो नेचुरल होता है, उसमें किसी प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इसकी मात्रा भी देसी घी में बहुत अधिक होती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और सबसे खास बात कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे भी अगर देसी घी को पकाएं तो वो स्टेबल रहता है, यानी कि उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस नहीं होते। लेकिन इसके नुकसान क्या है? देसी घी का सबसे बड़ा नुकसान है कि उसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है, यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जैसा मैंने आपको बताया कि वो हार्ट के लिए नुकसानदेह होता है। दूसरा, देसी घी में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। हम कम मात्रा में भी अगर देसी घी का इस्तेमाल करें तो उससे बहुत ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं। इसी वजह से जिन लोगों को मोटापे की परेशानी है, ओबेसिटी की परेशानी है, उनमें देसी घी थोड़ा नुकसान कर सकता है। और तीसरा, कॉस्ट। तो ऑब्वियसली देसी घी थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसका बहुत अधिक मात्रा में और बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने में अफोर्डेबिलिटी का इश्यू आता है। दूसरे नंबर पे आते हैं रिफाइंड ऑयल्स, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल या फिर पाम ऑयल। अब रिफाइंड ऑयल के फायदे क्या है? रिफाइंड ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये हार्ट के लिए थोड़े से बेहतर है। प्लस अफोर्डेबल भी होते हैं, सस्ता मिल जाता है, तो लंबे समय के लिए बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने में भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नुकसान क्या है? तो रिफाइंड ऑयल का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि रिफाइंड ऑयल, जैसा कि नाम से पता चलता है, उनको रिफाइन करके बनाया जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर पे केमिकल डाल के इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिसकी वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाते हैं, कुछ बाई प्रोडक्ट्स यानी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इनमें ऐड हो जाते हैं, जो कि हार्ट के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 6 की मात्रा बढ़ जाती है और वो भी हार्ट के लिए नुकसानदेह होता है। तीसरे नंबर पर आते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, यानी सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल। ये रिफाइंड ऑयल से भी थोड़े से बेहतर होते हैं, क्योंकि ये भी प्रोसेसिंग द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें प्रोसेसिंग रिफाइंड तेल के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, इसलिए कह सकते हैं कि रिफाइंड ऑयल से थोड़ा सा बेहतर है। और कम प्रोसेसिंग होने की वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी भरपूर रहती है, यानी अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट का कंटेंट वो भी बेटर होता है। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है इसमें भी हाई कैलोरीज होती हैं, तो कम मात्रा में इस्तेमाल करने में कैलोरीज का इंटेक अच्छा खासा मिलता है। तो अब करें तो करें क्या? बहुत सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो देसी घी का इस्तेमाल सिर्फ तड़के के लिए, रेगुलर कुकिंग के लिए रिफाइंड ऑयल्स, और शैलो फ्राई या सॉटे करना है तो उसके लिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि रोटेट द ऑयल्स, यानी एक ही तेल का इस्तेमाल बहुत लंबे समय के लिए ना करें। कुछ टाइम के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करें, कुछ टाइम के लिए मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें, कुछ टाइम के लिए तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई भी एक तेल का इस्तेमाल बहुत लंबे समय के लिए ना करें, क्योंकि हर तेल अलग है, हर तेल की खास बात अलग है। एक बार इस्तेमाल किए हुए तेल का दोबारा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब तेल को हम बहुत हाई टेम्परेचर पे पका के यूज कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन जाते हैं,
इसके अलावा उसमें ट्रांस फैट की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है और जैसा मैंने बताया ट्रांस फैट हार्ट के लिए जहर होता है। कुछ सेफ हैबिट्स जो तेल से रिलेटेड होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। एक सेफ हैबिट है कि रोज फ्राइड खाना ना खाएं, एक ही तेल का बार बार इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें उबला हुआ खाना, स्टीम किया हुआ खाना ज्यादा खाएं और अगर फ्राई करना है तो उसे हल्का सॉटे करें रादर देन डीप फ्राई। तो डेली बेसिस पे अगर आप 3 से 4 चम्मच तेल का इस्तेमाल करते हैं और ये तेल सब जगह से आना चाहिए, यानी कि जो खाना पकाने में इस्तेमाल हो रहा है या अगर ऊपर से आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सारा तेल 3 से 4 चम्मच रोजाना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादातर घरों में जो लोग इस्तेमाल करते हैं इसका 2 से 3 गुना ज्यादा अधिक मात्रा में तेल इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए तेल का इस्तेमाल कम करें। याद रखें कि आपके हार्ट को बहुत महंगा तेल नहीं, आपके हार्ट को चाहिए डिसिप्लिन। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाली जो दिल की समस्याएं होती हैं उनसे बच सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें।